हेलो गाइस, कैसे हैं भाई आप सभी? अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम पे रिवीजन लेके आए हैं हम आपके लिए। तो आपको वन शॉट के अंदर डिबेंचर पूरा कंप्लीट करवा देंगे हम। तो भाई स्टार्ट करते जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि समय हमारे पास कम है। 23 तारीख को एग्जाम है और एक एक करके हमें चैप्टर्स को रिवाइज करना है। तो मेन जो चैप्टर्स हैं वो सारे हम करवा देंगे। डिबेंचर के बाद इशू ऑफ शेयर्स तो ये करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी अपनी 2 बार के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई डिबेंचर। अब डिबेंचर होता क्या है? डिबेंचर को हिंदी में कहते हैं हम ऋण पत्र। ऋण यानी कि उधार लेने का जो पत्र होता है उसी को हम डिबेंचर कहते हैं। यानी कि एक सर्टिफिकेट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे ये होता है मेंशन कि हाँ भाई आपने कंपनी को इतने रुपए दिए हैं, ठीक है। तो डिबेंचर ऋण पत्र होता है, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स आर ओनली द लेंडर ऑफ मनी। डिबेंचर होल्डर सिर्फ लेंडर ऑफ मनी है। उनका कंपनी के अंदर, जैसे शेयर का क्या होता था भाई, शेयर होल्डर को क्या होता था, कंपनी में हिस्सा होता था, कंपनी के मालिक होते थे। डिबेंचर होल्डर का कंपनी में पे किसी भी तरह का कोई भी राइट होगा नहीं होगा। क्यों? वो सिर्फ लेंडर ऑफ मनी, उन्होंने सिर्फ पैसा उधार दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की कि भाई इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, जनरल एंट्रीज क्या रहने वाली है। तो भाई बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट हो, जनरल एंट्री बहुत ईजी है, सिंपल है। इश्यू ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्री पढ़ चुके होंगे आप लोग अभी। तो ध्यान से देखो आपको करना क्या है। सॉरी मैं पीछे चला गया, जल्दी आओ। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है भाई? जनरल एंट्री बहुत ही सिंपल है, वैसे तो मैं करवाऊंगा अभी, पर आप देख लो। इश्यू ऑफ शेयर्स में जहां जहां शेयर वर्ड यूज हुआ है, अभी मैंने बताया कि डिबेंचर जो है वो पूरी तरीके से अलग होता है शेयर से। शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, पर डिबेंचर होल्डर कंपनी के सिर्फ वो क्या नाम है, मनी के सिर्फ लेंडर होते हैं, ठीक है, लेंडर ऑफ मनी होते हैं। इनमें और कोई सिमिलरिटी नहीं, बट इनका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट सेम है। ट्रीटमेंट में ज्यादा अंतर नहीं है, 80% तक ट्रीटमेंट सेम है बिल्कुल इशू करने का। तो देखो करना क्या है हमें, एंट्रीज बिल्कुल सेम है। जहां जहां पे शेयर वर्ड यूज हुआ है वहां वहां पे आपको डिबेंचर वर्ड यूज करना है, और जहां जहां पे आपने शेयर कैपिटल यूज किया है वहां वहां पे आप यूज करने वाले हो परसेंट डिबेंचर, ठीक है। जहां जहां पे आपने क्या यूज किया है, शेयर कैपिटल यूज किया है, वहां वहां पे आप परसेंट डिबेंचर को करने वाले हो। आगे देखते हैं भाई। तो भाई जनरल एंट्री देखते हैं लमसम के अंदर। लमसम में भाई क्या जनरल एंट्री रहने वाली है हमारी? भाई लमसम में हमारी जनरल एंट्री रहने वाली है। लमसम का मतलब सबको वैसे पता होगा, पर फिर भी बता देता हूं मैं। क्या कि जब सारा पेमेंट एक साथ हो जाए, क्या जब सारा का सारा पेमेंट हम एक साथ कर देते हैं तो हम लमसम कहते हैं। तो डिबेंचर होल्डर ने सारी पेमेंट एक साथ कर दी है, तो एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री बनेगी पैसा मिला हमें। तो पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट काय का मिला? डिबेंचर एप्लीकेशन का और उन्हें अलॉट करने का। सिमिलर जैसे शेयर्स में था, उसमें क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। यहाँ पे क्या, शेयर की जगह वर्ड क्या आ गया? डिबेंचर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? दूसरी एंट्री ट्रांसफर करने की। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, जितना ही परसेंट डिबेंचर हो, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 9% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, जितना भी वो गिवन होगा वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। पर मैंने अभी बताया हमारी एंट्री शेयर में क्या बनती थी इशू ऑफ शेयर्स में? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए क्या क्या सब्स्टिट्यूट हो गया? परसेंट डिबेंचर, ठीक है। अगर प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, वरना कोई बात ही नहीं है। अच्छा भाई ये ठीक है। इंस्टॉलमेंट में क्या एंट्री बनेगी? सेम एंट्री इंस्टॉलमेंट में है, शेयर की जगह डिबेंचर, शेयर कैपिटल की जगह परसेंट डिबेंचर। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर, बिल्कुल डिट्टो एंट्री। दूसरी एंट्री भी अलॉटमेंट की होगी भाई। अलॉटमेंट की वहां पे एंट्री क्या थी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। यहां पे क्या होगा? डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर। पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट का आएगा, अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। अगली एंट्री फर्स्ट कॉल की, वहां पे शेयर फर्स्ट कॉल होता था, यहाँ पे डिबेंचर फर्स्ट कॉल होगा। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर। अब पैसा मिल जाएगा किसका? फर्स्ट कॉल का। तो बैंक अकाउंट डेबिट कौन सी फर्स्ट कॉल? डिबेंचर की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। सिंपल सी एंट्री है, समझ में आया? समझ ला कोई दिक्कत? आगे देखो भाई, अब बहुत इजी टॉपिक है। डिबेंचर में तो कुछ हुआ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। डिबेंचर के सारे टॉपिक आज हम कंप्लीट कर देंगे, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या सीन है।
भाई कह रहे हैं नारायण लक्ष्मण लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट करी है, 8000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, 10 का प्रीमियम है। हमने कहा ठीक है। कह रहा है द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर। एक सेकेंड, सारा पैसा एप्लीकेशन पे आने का मतलब क्या है? लमसम, यानी कि एक एंट्री बनेगी। एप्लीकेशन आई है आपके पास 10,000 की, हम पे कितने हैं? 8, एप्लीकेशन कितनी? 10, ओवर सब्सक्रिप्शन। कह रहा है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। सुनो, सारा पैसा भाई हमने एक ही कॉल बनानी है, लोगों ने मांगे 10, हम पे हैं देने के लिए 8, 2 को हाथ जोड़ देंगे भाई अपना पैसा वापस ले जाओ। 2 को हाथ जोड़ के क्या कह देंगे जी? अपना पैसा वापस ले जाओ। तो एंट्री बनेगी जी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। भाई कितने डिबेंचर? लोगों ने मांगे हमसे 10,000 डिबेंचर। हमने कहा भाई 10,000 डिबेंचर का पैसा आया है। कितने रुपए का डिबेंचर? 100 रुपए का डिबेंचर, 10 का प्रीमियम, यानी कितने रुपए मिले मुझे? 110 जी, 110 रुपए मिले। कितने हो गए भाई? ये हो गए भाई मेरे 11 लाख रुपए। भाई 11 लाख रुपए हो गए मेरे ये। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है जी? 12%। तो टू 12% डिबेंचर टू, भाई प्रीमियम है, हाँ जी है, टू प्रीमियम। आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, मैंने प्रीमियम लिख दिया, वो आदत हो गई है सिर्फ प्रीमियम लिखने की। आप एग्जाम में क्या लिख के आओगे? आप एग्जाम में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख के आओगे, ठीक है। और भाई सुनो, आप लोगों ने 8,000 डिबेंचर इश्यू करे हैं, जबकि लोगों ने मांगे 10, तो 2 को क्या करा? वापस किया। 2 ने आपको पैसा एक्स्ट्रा दिया, आपने उसका पैसा वापस किया। पैसा मिला था बैंक से, वापस भी किससे करोगे? बैंक से। तो टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए आए थे जी? 11 लाख। परसेंट डिवेंचर में औकात के हिसाब से जाएगा जी, 8,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, 8 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 8,000 डिवेंचर है, प्रीमियम 10 का है, 80,000। फालतू कितने? 2,000 फालतू हैं और उनके पूरे 110 रुपए वापस करने हैं। 2,000 फालतू हैं और उनके पूरे कितने रुपए वापस करने हैं जी? 110 रुपए वापस करने हैं। तो ये हमारे आ गए 2,20,000 और ये हमारे पूरे 11 लाख रुपए हो गए। ठीक है भाई, समझ ला। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक और देखते हैं। क्या रहा है? ए लिमिटेड ने इश्यू करे 2009% डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है। अब ये आगे कौन सा केस? आपका इंस्टॉलमेंट का केस। कह रहा है 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 20 रुपए अलॉटमेंट पे है, 30 फर्स्ट कॉल पे और 30 फाइनल कॉल पे है। हमने कहा ओके। द पब्लिक अप्लाइड, पब्लिक ने अप्लाई किए 2400 शेयर्स, हम पे देने के लिए कितने हैं? 2,000। लोगों ने मांग के दे लिए 2400, फिर से ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में करेंगे क्या? ध्यान से देखो। एप्लीकेशन फॉर 1800 डिवेंचर वर एक्सेप्ट इन फुल। कह रहा है 1800 को तो पूरे के पूरे दिए, जिन्होंने 400 मांगे उन्हें 200 दिए, 400 वालों को 200 दिए और 200 को रिजेक्ट कर दिया। हमें क्या याद रखना है? सिर्फ ये याद रखना है कि 200 वापस किए। ध्यान रखना, बैंक में किसका पैसा आएगा? जो हम वापस कर रहे हैं। तो जो पैसा वापस कर रहे हैं बस वो याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंट्री पे एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने की एप्लीकेशन आई जी? 2400 की। 2400 इंटू में कितने रुपए आए? भाई हमारी एप्लीकेशन है 20 रुपए की, तो 2400 इंटू 20 हो गए 48,000। अब अगली डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर? 9%। और हमसे बोला जी प्रोराटा के हिसाब से दिया है, प्रोराटा लगाए यानी कि एक्स्ट्रा पैसा नेक्स्ट कॉल पर ट्रांसफर करेंगे। तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट
और 200 का पैसा वापस कर दे दो टू बैंक अकाउंट। सुनेंगे ध्यान से भाई, हम पे 48,000 आए थे, कह रहा है कि भाई 2,000 तो हम दे ही रहे हैं, 2,000 के कितने रुपए जी, 20 रुपए, 40,000। 400 वालों को 200 दिए हैं, कितना पैसा फालतू आया, 200 शेयर्स का। भाई अगर मैंने 400 वालों को 200 रुपए दिए हैं, 200 शेयर्स दिए हैं, 200 डिबेंचर दिए, सॉरी 400 वालों को 200 दिए हैं, तो भाई क्या 200 का फालतू है भाई, नेक्स्ट कॉल पर डाल देंगे। तो 200 का पैसा गया नेक्स्ट कॉल पे, 200 के 20 रुपए, 4,000। और लास्ट में कह रहा 200 ही रिजेक्ट कर दिए, तो 200 को रिजेक्ट कर दिया भाई, ये आ गया हमारा 4,000, टोटल हो गया भाई हमारा 48। क्लियर? अब क्या, अब तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया भाई हमारा। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। भाई 2,000 डिबेंचर है, अलॉटमेंट है जी हमारी कितने की, 20 रुपए की अलॉटमेंट है, 40,000 रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा सुनो, हमने मांगे लोगों से 40,000 रुपए के, भाई डिबेंचर अलॉटमेंट के 40,000 बनते हैं। लोग कहेंगे क्या बात के 40, अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा पैसा आया है हमारा, कितने रुपए आया जी अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा, ये रहा भाई डिबेंचर अलॉटमेंट पे 4,000 तो आ रखे हैं, 40 मांगे 4 आ रखे हैं, लोग कितने देंगे अब हमें, 36 देंगे, तो 36 हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेंगे, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। अब जी हमारे पास कितने डिबेंचर है, 2,000 जी, 2,000 डिबेंचर है भाई। फर्स्ट कॉल कितने की है, 30 रुपए की, 2,000 के 30 रुपए कितने हुए, 60,000। कुछ नहीं करेंगे, रिसीव कर लेंगे, इसी को हम रिसीव कर लेंगे भाई। तो भाई डिबेंचर सॉरी भाई रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000, और सभी ने पैसा दे दिया, कोई भी हमारा ऐसा बंदा नहीं जिसे पैसा मारा हो, सबका पैसा आ चुका है। सेम आपकी फाइनल कॉल बन जाएगी भाई, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भाई हमारी फाइनल कॉल भी 30 रुपए की है। आगे देखते हैं। अब हमने पढ़ा था शेयर्स के अंदर कि भाई हमारे जो शेयर्स हैं या तो वो पार पे इश्यू होंगे या वो प्रीमियम पे इश्यू होंगे। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते, री इश्यू हो सकते हैं, इश्यू नहीं हो सकते। पर डिबेंचर कोई शेयर थोड़ी ना है, डिबेंचर तो अलग है। अब जब डिबेंचर अलग है तो वो डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकता है। प्रीमियम क्या होता है हमारा फायदा, हम करते हैं क्रेडिट। 10 की चीज 9 में बेच दी तुमने, सुनो ध्यान से, 10 की चीज तुमने 9 में बेच दी। जब आप 10 की चीज 9 में बेचते हो तो आपका फायदा क्या नुकसान, नुकसान ना। अब जब नुकसान है तो नुकसान को क्या करते हैं अकाउंट में, डेबिट। तो हम भाई डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट लिखेंगे, क्या, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं, कहां पे लिखोगे, अलॉटमेंट पे। डिस्काउंट भी डेबिट होगा और कहां पे होगा, अलॉटमेंट पे। कैसे देखते हैं, कह रहे 12,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का है, 5% का डिस्काउंट है, 100 का 5%, 5 रुपए का डिस्काउंट है जी हमारा। अब पेबल किस तरीके से जी, 25% एप्लीकेशन पे, यानी कि 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 20% ऑन अलॉटमेंट, 20 रुपए अलॉटमेंट पे है, जिसमें 5 का क्या हो गया डिस्काउंट, तो मिलेगा कितने, 15। आओ जी, तो पहले तो एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 12,000 के 25 रुपए। भाई 12,000 के 25 रुपए हैं, कितने होंगे, समय नहीं, कैलकुलेट कर लेते। तो भाई 12,000 इंटू में 25, ये हो गए 3 लाख रुपए, बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो भाई 3 लाख रुपए आ गए हमारे। अब
ट्रांसफर कर देंगे इसे कहां पे, परसेंट डिबेंचर में। तो हमारी अगली एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है जी, 8%। 8% डिबेंचर 3 लाख 3 लाख। अब भाई अब आ रही बाजी वो जो हमें सीखनी थी, क्या की, डिस्काउंट की। कह रहे 20% अलॉटमेंट पे, यानी कि 20 रुपए की अलॉटमेंट है, 5% का डिस्काउंट था, 15 रुपए मिलेंगे, डिबेंचर को अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। तो भाई डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या होता है, लॉस। अब लॉस होता है, लॉस को क्या करते हैं हम, डेबिट। तो डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। एग्जाम में भी हाँ आप आईओडी लिख के आ सकते हो, चलेगा। तो आपको भाई करना पड़ेगा क्या, डिस्काउंट ऑन आईओडी इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। कितने डिबेंचर जी, 12,000। 15 रुपए मांग रहे हैं, 12,000 में 5 रुपए का डिस्काउंट है, और पर हमारे पूरे के पूरे 20 रुपए बढ़ेंगे कहां पे, परसेंट डिबेंचर में। उधारी कितनी बढ़ेगी, पूरी 20 रुपए की। ठीक है, देखो जी भाई 12 और 15 ये हो गए हमारे 180, 1,80,000, 12 पंजे 60,000, तो ये हो गए हमारे 240। ठीक है, रिसीव कर लेंगे। रिसीव कितने होंगे, अगर कोई चीज 2,40,000 की है, उस पर 60,000 का डिस्काउंट मिल जाए तो बैंक में कितना आएगा पैसा, 180। बच्चे गलती क्या करते हैं, 240 लिखे आते हैं, गलत है ये। डिस्काउंट किस बात का भाई, अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो इसमें से कम भी तो करोगे, तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, 1,80,000 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 180, ये आपके डिस्काउंट की एंट्री थी। ठीक है जी, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे डिस्काउंट के, चिंता मत करो। अदर देन कैश, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में आएगा ही आएगा, आइदर इश्यू ऑफ शेयर्स में से आए या आपका डिबेंचर में से आए, इश्यू ऑफ डिबेंचर में से आए। ठीक है, पर ये पक्का आएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से करना है। अब देखो क्या है भाई, अदर देन कैश के, यानी कि हम डिबेंचर को इश्यू तो कर रहे हैं, पर हमें बदले में पैसा नहीं मिल रहा, कुछ और मिल रहा है। तो बदले में पैसा नहीं, कुछ और मिल रहा है, कुछ और से क्या मतलब है, ऑब्वियस सी बात है, एसेट मिल रही है भाई। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। ठीक है भाई, किसी से तुम्हें पैसे लेने हैं, अगर वो कह रहा है पैसे तो है, तो क्या करोगे, उसके घर का सामान उठा लाओगे, यही तो करोगे तुम। ये नहीं करते, ठस्से में कह रहा हूं मैं। ठीक है, लीगल एक्शन लोगे उसके खिलाफ, फिर कोर्ट उसके लिए कुर्की वारंट निकालेगी, उसकी संपत्ति बेची जाएगी जो भी उसके नाम पे है, फिर देखेंगे तुम्हें कितना पैसा मिलेगा, पूरा भी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये प्रोसीजर होता है। गुंडागर्दी नहीं चल रही है यहाँ पे कि जाओ अरे सामान टीवी उठाओ, टीवी चलो चलो चलो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे। तो भाई हमारे इसके दो केसेस होते हैं, पहला क्या, जब हम एसेट्स खरीदते हैं, दूसरा केस जब हम किसी का पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं। दोनों के ही क्वेश्चन करेंगे हम, ध्यान से देखना। तो जब हम किसी की जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं, बिजनेस नहीं संपत्ति खरीदते हैं, तो संपत्ति खरीद रहे हैं तो पहली एंट्री क्या होगी, एसेट्स आ रही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी नाम की हो, फर्नीचर तो फर्नीचर डेबिट, मशीन तो मशीन डेबिट, प्लांट है तो प्लांट डेबिट, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डेबिट। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, हमने इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर भी किया था, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और फिर वेंडर को पे करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। अब पे कैसे करेंगे, डिबेंचर से। अगर डिस्काउंट पे दिए तो डिस्काउंट ऑन आईओडी आएगा, 2% डिबेंचर आएगा। अगर प्रीमियम पे दिए तो एसपीआर आएगा। दोनों पे स्टार इसलिए बने हैं क्योंकि दोनों आइदर पे चलेंगे। अगर डिस्काउंट है तो प्रीमियम नहीं होगा, प्रीमियम है तो डिस्काउंट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। कह रहा है लिमिटेड कंपनी, कोई लिमिटेड है, मान लो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड कंपनी बाउट अ बिल्डिंग ऑफ 9 लाख, बिल्डिंग खरीदी 9 लाख की, कंसिडरेशन के रूप में क्या दे रहे हैं, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। तो भाई जो हमने बिल्डिंग खरीदी उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, 10% डिबेंचर दे रहे हैं ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू 100%, डिस्काउंट पे दे रहे हैं 10% के। ओके जी, तो पहली एंट्री क्या है कि एसेट्स खरीदने की, क्या खरीदा, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी, नाम नहीं पता तो वेंडर अकाउंट, नाम पता तो नाम आएगा।
कितने की खरीदी? 9 लाख की खरीदी। तो भाई क्या एंट्री बनी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब वेंडर को पे करेंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू, और सॉरी भाई काय पे इशू किया है आपने? डिस्काउंट पे इशू किया है, तो क्या डेबिट होगा? डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो भाई हमारा डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर? 10%। अब देखो देने कितने? 9 लाख। अब बच्चे क्या करते जी, अमाउंट कैसे निकालें? तो देखो यहां पे आपको अमाउंट निकालने के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड निकालने पड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का, अमाउंट पेबल अपॉन में वैल्यू ऑफ डिवेंचर। अच्छा एक चीज, मैंने यहां पे भाई वैल्यू ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या है? फाइनल वैल्यू, यानी कि आफ्टर डिस्काउंट या आफ्टर प्रीमियम। प्रीमियम है तो वो बढ़ जाएगा, डिस्काउंट होता है वो घट जाएगा। मुझे कितने रुपए पे करने हैं जी? 9 लाख। मेरे डिवेंचर की कीमत 100 है पर 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो मेरे डिवेंचर की वैल्यू कितनी बची? 90। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए? 10,000। कितने डिवेंचर? 10। बस अब क्या है, काम हो गया जी। 10,000 डिवेंचर है, डिस्काउंट कितने का? 10 का, 1 लाख रुपए आ गया डिस्काउंट में। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? 10। परसेंट डिवेंचर हमेशा क्या आती है? नॉमिनल वैल्यू आती है। जैसे इशू ऑफ शेयर्स में आती थी, शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू आती थी, यहां पर भी नॉमिनल वैल्यू आती है। तो 10,000 जी 100 रुपए का एक डिवेंचर है, कितने हो गए? 10 लाख। और हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आ गया और क्वेश्चन खत्म। सिंपल है, इजी, पक्की बात। देखते हैं दोबारा क्या हुआ। भाई बिल्डिंग खरीदी, खरीदते हैं डेबिट करते हैं। भाई बिल्डिंग आ रही है हमारे पास, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, नाम गिवन नहीं तो वेंडर आ गया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर को पेमेंट करनी थी, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है, डिस्काउंट डेबिट 2% डिवेंचर। अमाउंट कैसे निकालेंगे भाई? वेंडर में तो कितने लिख देंगे? ऊपर के देख के चीटिंग करके लिख देंगे 9 लाख। अब बाकी में तो चीटिंग नहीं चल सकती क्योंकि ऊपर है नहीं, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना बहुत जरूरी है। वहां पे हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे। तरीका बिल्कुल सेम है। अमाउंट पेबल ऊपर, वैल्यू ऑफ डिवेंचर नीचे, डिस्काउंट है माइनस होगा, अगर प्रीमियम है ऐड हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ डिवेंचर, उससे हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं। दीपक लिमिटेड ने भाई परचेज किया है फर्नीचर 2,20,000 रुपए का, किससे? मैसर्स फर्नीचर मार्ट से 50% ऑफ द अमाउंट पेड टू मैसर्स मार्ट एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज। कुल मिला के आधे अमाउंट का बिल्स पेबल दे दिया, यानी वो तो खत्म। और बाकी का आपने डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपए का, प्रीमियम पे इस बार 10% के 5 घंटे। ठीक है भाई, क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो भाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा? नाम पता है क्या? भाई फर्नीचर परचेज फ्रॉम मैसर्स फर्नीचर मार्ट, नाम पता है तो यही आएगा। तो टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट, कितने का जी? 2,20,000। 2,20,000 पेमेंट करेंगे भाई मैसर्स फर्नीचर मार्ट डेबिट, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, तो 2 कितने परसेंट डिवेंचर है? 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और हमसे बोला गया है आधा पैसा कैसे दिया है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज बोल तो बिल्स पेबल, तो भाई पैसा गया है बिल पेबल से भी, तो टू बीपी अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, कितने रुपए देने थे? 2,20,000। आधा पैसा बिल पेबल से दिया है, आधा यानी कि 1,10,000, तो 1,10,000 तो सीधा बिल्स पेबल में आ जाएंगे। 1,10,000 सीधा आ गया बिल्स पेबल में। ठीक है भाई, अब बाकी पैसा क्या करेंगे? सिंपल है भाई, बाकी पैसा हमारा निकालना पड़ेगा। अब अमाउंट पेबल कितना बचा? 1,10,000। डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का। कहां गए? ओ कहां है? बोला 100 रुपए का डिवेंचर है। प्रीमियम कितना? 10 रुपए का। तो डिवेंचर की वैल्यू 110 डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया जी? 1000 डिवेंचर है हमारे पास।
बस एंट्री कर दो। 1000 डिवेंचर कितने रुपए का आएगा? 100 रुपए का, 1 लाख रुपए आ गए। 1000 डिवेंचर है, प्रीमियम कितने का? 10 रुपए का, 10,000 आ गया और हमारा अमाउंट कंप्लीट, क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। पता चला अमाउंट कैसे आया, डिवेंचर कैसे निकाले, वेरी गुड। अब देखते हैं, ये तो था जब हम एक एसेट्स खरीदते हैं, अगर हम किसी का पूरा बिजनेस खरीद लें तब क्या एंट्री बनेंगे, वो देखते हैं। अगर मैं किसी का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लेता हूं, भाई होता है ना एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है, तो क्या एंट्री में थी। अब अगर मैंने किसी का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया तो उस बिजनेस के सब सुख और दुख मेरे हैं, उस बिजनेस की सारी संपत्ति भी मेरी, एसेट्स भी मेरी, और उस बिजनेस की सारी लायबिलिटीज भी मेरी, उसके सारे दायित्व भी मेरे होंगे। अब वो कैसे होंगे देखो ध्यान से, एसेट्स मेरी तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सारी की सारी लायबिलिटी भी मेरी तो सन्ड्री लायबिलिटी हमारी, तो भाई टू सन्ड्री लायबिलिटी आ जाएगा और उसको पे करना पड़ेगा ना कुछ, तो टू वेंडर। अभी 3 चीज पर फोकस करो, ये 2 चीज कैसे है बाद में देखो, बाद में बात है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लायबिलिटी और टू वेंडर, जिसको भी पे करना है, वेंडर या नाम जो भी गिवन होगा, जो भी गिवन हो। अब हमारी 3 चीज आई है, अब हम कंपेयर करेंगे, क्या डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है यानी कि हमें ज्यादा संपत्ति मिल गई है, कम पैसा देकर के फायदा हो गया, और कंपनी में जब भी फायदा होता है उसे डाल दोगे आप कैपिटल रिजर्व में। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है मतलब सामान कम है, पेमेंट ज्यादा है। अब मूर्ख तो तुम हो नहीं कि कम सामान के ज्यादा पैसे दे दोगे, तुम किसी का पूरा बिजनेस खरीद रहे हो, तो बेवकूफ तो नहीं हो तुम। अच्छा, तो जरूरी है जो ज्यादा पैसा दिया जा रहा है ये गुडविल का है, ये ज्यादा पैसा क्या का है? गुडविल का। डेबिट का टोटल ज्यादा, कैपिटल रिजर्व आएगा नीचे, क्रेडिट का टोटल ज्यादा, डेबिट में गुडविल आएगा। याद रहेगी ये बात। दूसरी एंट्री वही सेम है पेमेंट की, ठीक है, पेमेंट की एंट्री में कोई मगजमारी नहीं है, वही सेम डिट्टो जैसा अभी कर रहे थे वही है। आओ जी क्वेश्चन देखते हैं इसका भी। ये नहीं है, ओ अच्छा एसेट्स इतना है, टेकन ओवर लायबिलिटी है ये रहा। देखो भाई कह रहा है आर लिमिटेड ने परचेज कर लिया एसेट्स एस लिमिटेड से 5 लाख की और लायबिलिटी ले लिया कितने की? 2 लाख की। हमें नहीं पता क्या खरीदा, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। भाई एसेट्स कितने की? 5 लाख, लायबिलिटी कितने की? 2 लाख, और बदले में उसे क्या दे रहे हो? 280। किससे खरीदी? एस लिमिटेड, तो टू एस लिमिटेड कितने रुपए? 2,80,000। कहां का टोटल ज्यादा लग रहा है? डेबिट का टोटल ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट का ज्यादा लग रहा है? बताओ भाई। हमारा 480, डेबिट का 5 लाख, ऑब्वियस सी बात है। किसका ज्यादा है? ऊपर का ज्यादा है। डेबिट का ज्यादा हो तो नीचे क्या आता है? कैपिटल रिजर्व, तो टू कैपिटल रिजर्व आ गया मेरा 20,000 रुपए का, ठीक है, सिंपल। पेमेंट की एंट्री वही सेम है, कह रहे 9% डिवेंचर इशू कर रहे हो आप, 100 रुपए का है क्या? कुछ भी नहीं है, पार पे इशू है, पार पे इशू है यानी कि कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा एंट्री आ जाएगी। किसको पेमेंट करना है? एस लिमिटेड, एस लिमिटेड डेबिट कितने रुपए देने? 280। सारे के सारे कैसे दिए? डिवेंचर से, तो 2% डिवेंचर, कितने परसेंट डिवेंचर है? 9, तो 9% डिवेंचर 2,80,000। कुछ निकालने की नीड ही नहीं है क्योंकि ना प्रीमियम है और ना ही आपका डिस्काउंट है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? ये था आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन। हाँ यह है टॉपिक। देखो भाई, अगर मैं इस चैप्टर में बात करूं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आएंगे ही आएंगे, तो वो यहां से स्टार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है आपका पूरा 6 नंबर का, जिसमें आपको इस तरीके से डिबेंचर इशू करना होगा, उस पर इंटरेस्ट देना होगा और राइटिंग ऑफ लॉस करना होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है,
ठीक है, तो कैसे होगा उसको आप कैसे टैकल कर पाओगे, उसको कैसे बना पाओगे क्वेश्चन को, देखते हैं। अभी ये कह रहा है कि हम उन डिबेंचर, कई बच्चे सोचते हैं रिडम्पशन की एंट्री है, रिडम्पशन का मतलब होता है रिपेमेंट, नहीं, कह रहा है इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन, उन डिबेंचर्स को इश्यू करने की एंट्री है जो इस बात पे इश्यू हो रहे हैं कि कब उनको आप रिपेमेंट करना है। यानी कि ये बात पहले डिसाइड हो गई है। ये वो नालायक दोस्त नहीं होते, कहते हैं भाई वो 1000 रुपए चाहिए थे, कह रहा है वो तो ठीक है, देगा कब, ये बता देगा कब, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 दिन बाद, शाम को देगा, कब देगा। तो जो पैसा देने से पहले मांगते हैं ना कि कब देगा, टाइम क्या है, ये वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन, क्या इसका रिपेमेंट कब करना होगा उसके साथ हम इश्यू कर रहे हैं ये। अब डिबेंचर को हम इश्यू कैसे कर सकते हैं और रिडीम कैसे कैसे कर सकते हैं, देखना। मेरे डिबेंचर इश्यू हो सकता है पार पे और हो सकता है रिडम्पशन भी पार पे हो जाए। पहला केस, इश्यू भी पार पे और रिडम्पशन भी पार पे। दूसरा, हो सकता है मैं इश्यू जो है वो डिस्काउंट पे करूं पर रिडम्पशन पार पे कर दूं। भाई इश्यू डिस्काउंट पे, रिडम्पशन पार पे यानी कि जितने का उतने वापस कर दूंगा। हो सकता है तीसरा केस, मैं इश्यू करूं प्रीमियम पे, रिडम्पशन अब भी पार पे कर दूं, पॉसिबल है। चौथा केस, हो सकता है मैं इश्यू तो करूं पार पे पर रिडम्पशन क्या पे, प्रीमियम पे। पांचवा केस, इश्यू करूं डिस्काउंट पे पर रिडम्पशन करूं प्रीमियम पे। हो सकता नहीं हो सकता। अब एक और केस, इश्यू करूं प्रीमियम पे, रिडम्पशन को भी करूं प्रीमियम पे। अगला, इश्यू करूं पार पे और रिडम्पशन करूं, हो सकता है रिडम्पशन डिस्काउंट पे हो जाए। एक सेकेंड, क्या रिडम्पशन डिस्काउंट पे पॉसिबल है? भाई क्या आपका रिडम्पशन जो है वो डिस्काउंट पे पॉसिबल है, हाँ कि ना? तो इसका जवाब है ना, रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे पॉसिबल नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता। क्यों? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिपेमेंट। तुमने अपने दोस्त को 2 लाख रुपए उधार दिए, अब तुम कितने अच्छे हो सकते हो दुनिया में, अगर भाई कुछ नहीं है तुम उस पर ब्याज लोगे, ब्याज लोगे यानी कि प्रीमियम। भाई इशू कैसे भी किया और रिडम्पशन क्या पे, प्रीमियम पे हो सकता है, ब्याज लोगे। 2 लाख के 2,20,000, 2.5 लाख इतने ले सकते हो। अगर तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम कहते हो अरे तू बरत ले, तू यूज कर ले, जितने हैं उतने दे दियो। अगर बहुत अच्छे इंसान हो तो कि जितने हैं उतने ही वापस कर दियो, बढ़ा के मत दियो। पार पे जितने हैं उतने वापस कर दियो। अगर तुम ये कहते हो कि ये 2 लाख रुपए यूज कर ले मेरे, अरे नहीं पूरे मत दियो, 1.5 लाख दे दियो बस, कोई दिक्कत नहीं, 50,000 के चोट मैं झेल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉसिबल है क्या? तो तुम बहुत अच्छे नहीं हो तो तुम बेवकूफ हो, ठीक है? तो तुम क्या हो? बेवकूफ। और तुम्हें पता है तुम कौन हो? बेवकूफ से भी एक अच्छा वर्ड है, तो वो बनना नहीं हमें। इसी वजह से रिडम्पशन किस पे होता है? पार पे बहुत अच्छे हो, प्रीमियम पे भाई बिजनेस जानते हो, पैसा कमाना जानते हो, ब्याज पे कर दिया, ठीक है? जितने का है उससे ज्यादा वापस लूंगा, ठीक, पक्की बात है। पर कभी भी डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता। तो हमारे 6 केसेस हैं, पार पार, डिस्काउंट पार, प्रीमियम पार, पार पार, डिस्काउंट पार, प्रीमियम पार, फिर पार प्रीमियम, डिस्काउंट प्रीमियम, प्रीमियम प्रीमियम, ठीक है भाई? ये 6 केसेस है। इन 6 केसेस की एंट्री सीखनी है हमें, 6 के 6 केसेस की एंट्री। पहले 3 केसेस की एंट्री तो आपको आती है, अभी पीछे बनाई है हमने, आओ दिखाते हैं। हाँ तो भाई पहले केस की एंट्री देखो क्या बनेगी। पहला केस है हमारा पार पार। पहला केस कौन सा जी? पार पे इशू और पार पे ही रिडीम। ये होती है लमसम की एंट्रियां होती है, ध्यान रखना। क्या की एंट्री होती है? लमसम की एंट्री होती है। अब पार पे ही इशू है और पार पे ही रिडीम है, यानी कि इसकी नॉर्मल एंट्री बनानी है। नॉर्मल एंट्री क्या बनाते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर परसेंट डिबेंचर आता है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर। सिंपल। केस 2, डिस्काउंट पे इशू है,
और प्रीमियम पार पे, अगर प्रीमियम पार पे है तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये, अगर भाई प्रीमियम पार पे है तो आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है। अब डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री करनी है बस आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट पे इशू, डिस्काउंट क्या होता है डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन आईओडी डेबिट 2% डिबेंचर, सिंपल। अभी बनाई थी डिस्काउंट की एंट्री हमने, प्रीमियम की देख लेते हैं। प्रीमियम पे इशू है, पार पर रिडीम है, पार पर रिडीम का मतलब क्या, कुछ ध्यान देना, नॉर्मल एंट्री बनानी है प्रीमियम की। पहली एंट्री पैसा मिलने की, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये रही। दूसरी एंट्री प्रीमियम है, प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट हो जाएगा, कर दो क्रेडिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर 2 SPR, सिंपल। तो शुरुआत के 3 केस तो आपने पढ़ रखे थे, अभी बताओ क्या ये तीनों एंट्री हमने नहीं बनाई, पीछे बनाई है। प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है, हमें पता थी ये बात। तो पार पे तो कोई टेंशन है ही नहीं अगर रिडम्पशन पार पे तो, पर अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे आ जाए, यानी कि केस नंबर 4, 5 और 6, तो कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। हमारी 2 एंट्री, कुछ नहीं करना, सेम यही है सब कुछ सेम है। ध्यान सुनना, ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुननी है। सारी एंट्री आपको दोबारा यही करनी है, बस रिडम्पशन काय पे हो रहा है, प्रीमियम पे। एक एंट्री डेबिट में बढ़ जाएगी, एक एंट्री क्रेडिट में बढ़ जाएगी। डेबिट में बढ़ेगा क्या, डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बढ़ जाएगा। डेबिट साइड पे एक एंट्री बढ़ेगी क्या, कि लॉस ऑन आईओडी की। अब सुनो ध्यान से, हुआ क्या भाई, प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब क्या, 2 लाख की जगह 2.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं वापस, 50,000 ज्यादा देने पड़ रहे हैं ना, लॉस हुआ, लॉस को डेबिट कर दिया। एक एंट्री क्रेडिट में बढ़ेगी, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आप इशू कर रहे हो अभी डिबेंचर, इसका पैसा वापस करना है आपको 2 साल के बाद, तो 2.5 लाख रुपए जो 50,000 एक्स्ट्रा वापस करने हैं, नुकसान तो है पर क्या अभी करने हैं, नहीं 2 साल बाद करने हैं। 2 साल बाद करने तो अभी के लिए क्या है, लायबिलिटी, प्रीमियम ऑन आरओडी के नाम से लायबिलिटी क्रिएट हो गई। लॉस हुआ, डेबिट कर दिया, लायबिलिटी क्रिएट हुई क्योंकि अभी पेमेंट नहीं करनी, तो क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। ये 2 एंट्री बढ़ जाएंगे हर केस में। पहली एंट्री कभी चेंज नहीं होती, वैसी की वैसी रहेगी। पार पे इशू, रिडम्पशन प्रीमियम पे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट में एक एंट्री बढ़ गई लॉस ऑन आईओडी की 2% डिबेंचर, क्रेडिट में एक एंट्री बढ़ गई प्रीमियम ऑन आरओडी की। कुछ नहीं करना, बस ये 2 एंट्री हर केस में बढ़ गई, हर केस में 2 एंट्री बढ़ गई, बाकी सब कुछ सेम है, बस ये 2 एंट्री बढ़ गई, डेबिट में लॉस की और क्रेडिट में प्रीमियम की, बस ये एंट्री बढ़ गई, बाकी सब कुछ सेम है। देखो कैसे, इशू पार पे, रिडम्पशन प्रीमियम पे, पहली एंट्री सेम, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पहली एंट्री सेम है भाई। दूसरी एंट्री में क्या हुआ, 2 एंट्री बढ़ गई, डेबिट में लॉस ऑन आईओडी आ गया, क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ गया, बाकी सब सेम था। यही तो बताया मैंने, 2 एंट्री बढ़ेंगी बस। बच्चे याद करते रह जाते हैं, अरे ट्रिक है, जो 3 एंट्री ऊपर की थी उन्हीं तीनों में बस ये 2 एंट्री बढ़ा दो, हो गया कंप्लीट। देखो जी आगे दूसरा, भाई दूसरा केस कौन सा है कि इशू तो डिस्काउंट है और रिडम्पशन प्रीमियम पे है। अब पहले एंट्री सेम, पहले डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री क्या बनी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन आईओडी 2% डिबेंचर, रिडम्पशन प्रीमियम पे 2 एंट्री बढ़ गई, लॉस ऑन आईओडी आ गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ गया। तो जो पीछे एंट्री पड़ी थी उसी में 2 एंट्री एडिशनल हो गई है। यहां पे भी क्या हुआ, प्रीमियम के केस में लॉस ऑन आईओडी बढ़ा और हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बढ़ा। सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे के वैसे, पुरानी एंट्री बिल्कुल वैसी की वैसी है, बस ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा हो गई है, यही समझना है हमें। क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई 3 केसेस दे रखे हैं हमें, आओ करें। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। तो ये तीनों केस मैं कराता हूं, जो अगला क्वेश्चन आएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वो क्वेश्चन को आपको करना है। तो देखते हैं क्या कर रहा है भाई। अच्छा एक चीज, यहां पर रुपीज का साइन है, ये यहां पर रुपीज का साइन है, कह रहा 4 लाख रुपए के डिबेंचर हैं
100 रुपए का एक है, हमें कुछ नहीं करना। 4 लाख रुपए के डिबेंचर है ना, अब हमें 100 से मतलब नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर ये 4 लाख डिबेंचर होते, जैसे मेरे साइन लगाने से पहले था, अगर साइन नहीं लगता तो 4 लाख डिबेंचर थे, 100 का एक है, मल्टीप्लाई करते। अभी तो हमें साफ साफ बोल दिया ₹4 लाख, 4 लाख रुपए के डिबेंचर है, तो मतलब 4 लाख से। आप सुनो, कह रहे हैं ईच अडेप्ट प्रीमियम 8% रिडम्पशन। भाई 8% के प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हैं और रिडम्पशन जो है वो 10% के प्रीमियम पे। 8% के प्रीमियम है, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 8% है और जो रिडम्पशन है वो 10% के प्रीमियम पे है। ठीक है, पहली एंट्री बनाते हैं भाई, ए केस बैंक अकाउंट डेबिट। इश्यू का है भाई, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने भाई, अब सुनो, हमें इशू काय पे किए, प्रीमियम पे, यानी कि ज्यादा पैसा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा, 8%। 4 लाख का 8% कितना होता है भाई, 32,000 रुपए। तो मेरे पास आए 4,32,000 रुपए मेरे पास आए। ठीक है, दूसरी एंट्री बनाएंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब रिडम्पशन का है पे, प्रीमियम पे, रिडम्पशन प्रीमियम पे, डेबिट में एक एंट्री बढ़ गई लॉस की, लॉस ऑन आईओडी अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है जी, 9%, टू 9% डिबेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम है, हाँ जी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और डेबिट में एक एंट्री बढ़ी तो क्रेडिट में भी एक एंट्री बढ़ेगी, रिडम्पशन पे काय की, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए लिखोगे जी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने, 432। लॉस कितने का हुआ है, जितने का रिडम्पशन है। रिडम्पशन कितने का है जी, रिडम्पशन है 10% का। 4 लाख का 10% 40,000, तो लॉस कितने का आ गया जी, 40,000 का लॉस आ गया। परसेंट डिबेंचर में क्या आती है, डिबेंचर की वैल्यू, कितने का डिबेंचर है, 4 लाख के, 4 लाख आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का था जी, इशू किया था 8% के, कितने रुपए ज्यादा आए थे जी, 32,000 रुपए ज्यादा मंगाए थे प्रीमियम के, डाल दो। जो ये रिडम्पशन है 10% का, अभी पे करना है या बाद में, बाद में, लायबिलिटी है। तो जो ये प्रीमियम और रिडम्पशन की लायबिलिटी बनी है वो कितने की बनी है, 40,000 की। 10% की लायबिलिटी है ना, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट। सिंपल ये था और कुछ नहीं। एक और देखते हैं, कह रहे 6 लाख रुपए के डिवेंचर है, 100 रुपए का है, पार पे इशू है, इशू पार पे, पर रीपेबल 10% प्रीमियम, रिडम्पशन 10% के प्रीमियम पे। इशू की एंट्री करते हैं भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पार पे इशू है, यानी कि कुछ काटा पीटी करनी नहीं, कुछ जोड़ना ही ना, प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो जितने का डिबेंचर है उतने का आ जाएगा, कितने का, 6 लाख का। भाई पार पे इशू कर दो तो मेरी एंट्री क्या बनती है, अगली एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, कितने परसेंट, 9% डिबेंचर। अब रिडम्पशन का पे, प्रीमियम पे 2 एंट्री बढ़ेंगी, रिडम्पशन का पे, प्रीमियम पे 2 एंट्री बढ़ेंगी, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। डेबिट में आएगा लॉस ऑन आईओडी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में क्या आएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कोई दिक्कत, पक्की बात है, क्लियर है। आगे देखो अमाउंट कैसे डालोगे जी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने, 6 लाख पूरे आ गए। लॉस कितने का है, जितने ज्यादा पैसे देने हैं, रीपेबल कितना, 10%, 10% ज्यादा पैसे देने हैं, कितने, 60,000 हो गए जी, 6 लाख का 10% कितना, 60,000। परसेंट डिबेंचर में नॉमिनल वैल्यू आती है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 6 लाख पूरी, 6 लाख डाल दो। जो ये लॉस है 60,000 रुपए का, अभी पे करना है नहीं, बाद में, बाद में करना है, लायबिलिटी बन गई। तो जो लायबिलिटी बनी वो कितने की बनी, 60,000 की, और क्वेश्चन कंप्लीट। ये है भाई, सिंपल है, इसी को सीखना था, सीख लिया।
भाई ये भी सेम ही केस है, इश्यू प्रीमियम पे। चलो मैं आपको इस केस को ऐसा करते हैं, डिस्काउंट ले लेते हैं। डिस्काउंट है 10% मान लेते हैं, ठीक है। डिस्काउंट का केस में भी एक एंट्री बना लेते हैं कि भाई 40,000, ये भी रुपीज है, 40,000 रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, 10% का डिस्काउंट है, रिडम्पशन ले लेते हैं एट 110 पे, यानी कि रिडम्पशन पार पे, वो प्रीमियम पे, ठीक है। मुश्किल बना लिया हमने। अब इसको कैसे करेंगे, ये वाला केस जाता रहता है जो मैं करवा रहा हूं, डिस्काउंट पे इशू, रिडम्पशन का पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू, रिडम्पशन प्रीमियम पे। इस केस को कैसे करेंगे ध्यान सुनो। पहली एंट्री पे इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब सुनो, काय पे इशू किया है, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे इशू किया तो पूरा पैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, कम मिलेगा, डिस्काउंट पे इशू है। 40,000 के डिवेंचर है, 10% के डिस्काउंट पे इशू है, 40 का 10% कितना, 4,000। तो कितने रुपए मिलने होंगे मुझे बैंक में, 36,000 रुपए। प्रीमियम होता तो हम ऐड कर देते, और डिस्काउंट पे इशू तो हमने लेस कर दिया। अगला डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन आईओडी अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पे इशू है, एक एंट्री बढ़ेगी डेबिट की, कौन सी, लॉस की, लॉस ऑन आईओडी अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर, कितने प्रतिशत भारतीय, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। और क्रेडिट में भी एक एंट्री बनेगी कि बढ़ेगी, काय की, प्रीमियम और रिडम्पशन की, तो टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है जी। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने रुपए, 36,000। कितने का डिस्काउंट दिया, 4,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जी, 4,000 लिख दो। रिडम्पशन कितने पे कर रहे हो, 110 पे, 100 रुपए तो देने ही थे, 110, 10 रुपए ज्यादा दे रहे हो, 10 रुपए ज्यादा दे रहे हो, यानी कि 10% ज्यादा दे रहे हो। 40,000 का 10% ज्यादा पे आप रिडीम कर रहे हो, तो लॉस कितने का हो गया, 4,000 का ही हो गया। यहां पे पूरी वैल्यू आती है जी 40,000, और जो वो लॉस हुआ है वो अभी पे करना है, नहीं बाद में करना है। क्या बन गई, लायबिलिटी, 4,000 लायबिलिटी में आ गए। ये आपका केस कंप्लीट हो गया। ये था आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। क्लियर है एंट्रीज, इन एंट्रीज को याद करना बहुत जरूरी है, और कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एंट्रीज है। नॉर्मल एंट्रीज में 2 एंट्री जुड़ जाएंगी, रिडम्पशन पे, प्रीमियम पे। कौन कौन सी, डेबिट में लॉस ऑन आईओडी, और क्रेडिट में जुड़ जाएगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्यों जुड़ जाएगा बता चुका हूं मैं, ध्यान से आगे देखते हैं। अगला बहुत सिंपल सा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। अब भाई सुनो, क्या बताया था डिबेंचर को मैंने, ऋण, उधार। डिबेंचर होल्डर आर द लेंडर ऑफ मनी, जो उधार देने वाले हैं। उधार देने वाला ब्याज लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। उसको ब्याज दोगे कि नहीं दोगे, देना पड़ेगा। दोगे क्या, देना पड़ेगा। अब भाई जब ब्याज देना पड़ेगा तो उसकी एंट्री कौन बनाएगा, वो भी बनानी पड़ेगी। तो भाई आपने, अच्छा सुनो, अभी नोटिस किया ना, 9% डिबेंचर लिखा था कहीं पे, 12% डिबेंचर लिखा था कहीं पे, ठीक है। मान लो 12 तो हो चुका, 15% डिबेंचर। अब जो ये होता है, जो आगे परसेंट लिखा होता है, क्या क्या होता है, ये ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो 15%, 9%, 12% है, क्या है ये, ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कि कितना परसेंट का ब्याज देंगे हम डिबेंचर्स पे, उसी ब्याज को करने की एंट्री करनी है। अब हम डिबेंचर पे जो ब्याज देते हैं वो 4 तरीके से दे सकते हैं, 3 या 4 तरीके से बता देता हूं क्या क्या है। पहला, ईयरली दे सकते हो, साल में एक बार। हाफ ईयरली दे सकते हो, ज्यादातर इसी का क्वेश्चन आता है हाफ ईयरली का, साल में 2 बार। या आप उसको दे सकते हो कैसे, क्वार्टरली, 3 तरीके से दे सकते हैं। क्वार्टरली दे सकते हो, साल में 4 बार। सर साल में 4 बार यानी कि मान लो अगर 1 लाख रुपए के डिबेंचर हैं और 10% डिबेंचर है, तो इसका ब्याज बना 1 लाख का 10%, 10,000। तो साल में 4 बार देना है, यानी कि 40,000 ब्याज देना है, नहीं, ब्याज तो 10,000 ही जाएगा, चाहे 1 बार में दो, चाहे 2 बार में दो, चाहे 4 बार में दो। ईयरली है तो 1 बार में 10,000, हाफ ईयरली तो 5,000, आधे साल में 5,000, बाकी के साल में।
क्वार्टरली है तो 2500 2500 2500 2500 की किस्त बन जाएगी 4 महीने की, 4 महीने की, 3 महीने की, सॉरी 4 बार। समझ में? तो देने 10 ही हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है कि 4 बार देने हैं, नहीं, देने 10 ही हैं, पर टुकड़ों कितने होंगे वो देखना है। ठीक है, एंट्री देखते हैं, एंट्री क्या बनती है भाई। ओ एक सेकंड, मैंने एंट्री लिखी थी यार, हाँ ये रहा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, डेबिट डिवेंचर होल्डर। गलती से गलत हेडिंग में एंट्री आ गई है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, क्या बनेगी भैया एंट्री, इसकी एंट्री नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री है, ये शीट आगे पीछे हो गई है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं। अब भाई एंट्री कैसे बनती है, क्या बनती है, देखो ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, क्योंकि किसको मिलेगा ये ब्याज, डिवेंचर होल्डर को, और कंपनी के लिए क्या ये नुकसान है, देना पड़ रहा है ब्याज, तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अब पे कर देंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे करने की एंट्री क्या, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कंपनी का खर्चा है, कंपनी का सारा खर्चा एट द एंड ऑफ द ईयर कहां पे डालते हो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डाल दो। लास्ट एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को रिटर्न ऑफ कर देंगे। बस ये 3 एंट्री करनी है। अगर हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार होंगी ये एंट्री, क्वार्टरली है साल में 4 बार होंगी ये एंट्री, ईयरली है तो साल में सिर्फ 1 बार होगी ये एंट्री। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इस बारे में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लो ये एक और क्वेश्चन, हमारा एक ही क्वेश्चन है, देखिए जरा, देखिए जरा, इशू 10% डिबेंचर इंटरनेट पेबल, हाँ ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्वेश्चन है ये, राइटिंग ऑफ लॉस, हाँ ठीक है अब सही है भाई। ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्वेश्चन, ये रहा, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है एक्सवाइजेड लिमिटेड है, 5000 डिबेंचर है, 10% का डिबेंचर 100 रुपए का है, 1 अप्रैल 2015 को आपने इशू किए। इशू का पे क्या, डिस्काउंट पे, इशू किस पे है, डिस्काउंट पे है, और उसका रिडम्पशन जो है वो क्या पे है, प्रीमियम पे है। इस तरह के क्वेश्चंस में डेट का भी ध्यान रखना है। इशू कब कर रहे हो, 1 अप्रैल को, तो पहले इशू की एंट्री होगी, डेट डाल दोगे 2015 अप्रैल 1। इशू की एंट्री अभी भी सीखी हमने, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर, 5000, कितने रुपए का एक है, 100 रुपए का, 10% का डिस्काउंट के साथ, 100 रुपए पे 10 का डिस्काउंट यानी कि 90 का, 90, तो कितने हो गए भाई, 4.5 लाख रुपए हो गए। ठीक है भाई, 4.5 लाख रुपए आ गए। अब आपने इश्यू तो डिस्काउंट पे क्या, रिडम्पशन का पे, प्रीमियम पे, 2 एंट्री बढ़ेंगी, आओ जीव करें। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, भाई डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन आईओडी डेबिट, और लॉस आएगा, प्रीमियम है क्योंकि 1 एंट्री बढ़ गई, लॉस ऑन आईओडी अकाउंट डेबिट टू कितने प्रतिशत, 10% डिबेंचर, और क्रेडिट में भी 1 एंट्री बढ़ेगी, क्या की, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहां पे थे भाई 45, डिस्काउंट कितने का भाई, 5 लाख के डिबेंचर थे तो 50 का डिस्काउंट हो गया। रिडम्पशन किस पे है, रिडम्पशन पे 10% पे है, 5,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, 5 लाख, 5 लाख है, रीपेमेंट 10% ज्यादा से करनी है, 5 लाख के डिबेंचर पे रीपेमेंट 10% से ज्यादा यानी कि 50,000, वो भी तो लॉस भी कितना, 50,000, परसेंट डिबेंचर में डिबेंचर की वैल्यू कितनी, 5 लाख, लॉस कितने का हुआ, 50 का, 50 की लायबिलिटी की रेट हो गई। समझ ला, ये थी आपकी पहली एंट्री इशू की। कह रहा है इंटरेस्ट वाज पेबल हाफ ईयरली, पहली बार जो दिया जाएगा वो 30 सितंबर को, दूसरी बार 31 मार्च को। इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे हो रहा है और पहली बार कब हो रहा है, 30 सितंबर, डेट डालेंगे सितंबर 30। क्या एंट्री बनाई थी, पहली एंट्री
ड्यू करने की, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट किसको पे करना है, डिबेंचर होल्डर। तो जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितने रुपए, 5 लाख के डिबेंचर है, कितने परसेंट डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है। 5 लाख का 10% 50,000 हाफ ईयरली देने, यानी कि साल में 2 बार 50,000 साल में 2 बार देने, यानी कि 25। तो जी 25,000 रुपए पे करने की एंट्री कर देंगे भाई, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जी बैंक से पे कर दिए 25,000 खत्म। एक बार पे कर दिया, अगली बार कब पे करना है इंटरेस्ट में, 31 मार्च को। डेट डाल देंगे, साल चेंज हो जाएगा भाई 31 मार्च को, तो 2016 31 मार्च। फिर से ड्यू करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। भाई साल में 2 बार पे करे तो एंट्री भी 2 बार होंगी, पहली बार पे करने की एंट्री, अब दूसरी बार पे करने की एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट किसको पे करेंगे, टू डिबेंचर होल्डर। कितने रुपए करेंगे जी, 25,000 डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पे कर दिया भाई, कितने रुपए पे कर दिया, 25,000। ठीक है भाई, पे करने की एंट्री होगी। साल के अंत में मैंने बताया लास्ट एंट्री क्या बनेगी, सारा का सारा खर्चा कहां पे डाल देंगे, P&L में। तो बना दो भाई लास्ट एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू भाई क्या रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना दिया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 25 यहां पे दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 25 यहां पे दिया, तो टोटल कितना 50 दे चुके हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में खर्चा भी कितना आएगा जी, 50,000। और इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है, समझ में आई एंट्री, नहीं आई, ये था सिमिलर एंट्री। 2 बार एक ही एंट्री कर दी हमने, इस बात के नंबर मिल जाएंगे, 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये। बताओ जी कोई बात है, आगे करते हैं। लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट ना लीस्ट, खैर लास्ट भी नहीं है, एक टॉपिक है, वैसे तो वो एग्जाम में आता नहीं है, पिछले 4-5 सालों से बिल्कुल नहीं आया वो, पर फिर भी वो बच्चों का डर बना होता है कि सर वो आता नहीं, उसको आने की जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है भाई साहब, वो CBSE है और तुम्हारी किस्मत तो बढ़िया है। ठीक है, तो वो भी बता दूं, वो है कोलैटरल सिक्योरिटी। कि कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, तो इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी वो क्या होगा, कैसे होगा, क्या एंट्री बनानी, क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, वो भी करवाऊंगा मैं आज इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो लास्ट में वही टॉपिक है हमारा, फिलहाल इसको देख लेते हैं। बुक का आपका आखिरी टॉपिक है ये, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन आईओडी। लॉस ऑन आईओडी 2 होते हैं, एक तो लॉस जो अभी देखा हमने कि रिडम्पशन क्या पे करना है, प्रीमियम पे करना है। रिडम्पशन जो प्रीमियम पे करना है वो भी लॉस है, वो लॉस है कि नहीं है, वो लॉस है भाई। 50 के बदले में मान लो 2 लाख के बदले में 2.5 लाख रुपए दे तो 50,000 का वो लॉस। दूसरा 8 की चीज या 10 की चीज अगर मैं 8 में बेच दूं वो क्या है, फायदा, वो भी तो लॉस ही है। 10 की चीज अगर मैं 8 में बेच रहा हूं तो वो क्या है, वो भी नुकसान है मेरा, वो भी लॉस है। तो उसको भी क्या करेंगे हम, उसको भी रिटर्न ऑफ करेंगे। तो वो रिटर्न ऑफ करने की यहाँ पे 2 चीज आती है, डिस्काउंट आता है और लॉस आता है। ठीक है, डिस्काउंट और लॉस राइटिंग ऑफ करते हैं हम, उसकी एंट्री है। अगर हमारे पास SPR में पैसा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा है, तो पहले वो यूज करेंगे। अगर उसमें पैसा नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L तो जिंदाबाद है ही। ठीक है, लॉस को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं और डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, एंट्री क्या बनती है, SPR डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन आईओडी या डिस्काउंट ऑन आईओडी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड के पास भाई 3,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, इशू किया 5% के डिस्काउंट पे और बस खत्म। एज पर इशू डिवेंचर आर रिडीम एट एंड ऑफ 5 ईयर। ठीक है भाई, 5 साल में एंड होगा, पर हमें ये नहीं बताया कि वो रिडम्पशन प्रीमियम पे है या किस पे है, तो वो पार पे रिडीम मानेंगे। इशू किस पे हुआ, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री करेंगे पहले, शो द अमाउंट डिस्काउंट रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L एवरी ईयर। यानी कि इशू की एंट्री नहीं करनी, बस ये बताना है
कि हर साल कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ करोगे। 5 साल में रिडीम करना है। सुनो डिस्काउंट कितना है, 3000 के 100 डिवेंचर है, यानी कि 3 लाख रुपए हो गए। डिस्काउंट कितने का, 5%। 3 लाख का 5% क्या हो गया, 5 या 15, 15,000 हो गया जी। कितना हो गया जी, 15,000 का डिस्काउंट है जी। रिडीम कब करना है, 5 सालों में। रिडीम कब करना है, 5 सालों के अंदर रिडीम करना है। तो हर साल कितना खत्म करना पड़ेगा, 3000। कह रहा है हर साल कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ करोगे जी, 3000 करेंगे। एसपीआर है क्या, नहीं है। एसपीआर नहीं है तो कहां से करेंगे रिटर्न ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू, क्या एंट्री बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, क्या रिटर्न ऑफ कर रहे हो, डिस्काउंट टू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 3000 और बस खत्म। ये आपकी एंट्री है, इस टाइप से एंट्री बनेगी, ठीक है। 15,000 का डिस्काउंट था तो उसने क्या क्या बोला, रिडीम करना है एट द एंड ऑफ 5 ईयर, शो द अमाउंट डिस्काउंट रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। हर साल कितना रिटर्न ऑफ होगा, 5 साल में रिटर्न ऑफ करना है। 15,000 को 5 साल में रिटर्न ऑफ करना है, कितना कितना करेंगे, 3 3 3 3 3, ठीक है। तो 3000 हर साल रिटर्न ऑफ होगा, रिटर्न ऑफ की एंट्री होगी हमारी ये। अगर एक बार में रिटर्न ऑफ करना है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू, डिस्काउंट 15 15। क्लियर है। ये था भाई हमारा लास्ट टॉपिक फिलहाल, कोलेटरल सिक्योरिटी। आगे जाते हैं, कर ही लेते हैं, सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है। पहले तो ये वर्ड का मतलब क्या है, कोलेटरल। कोलेटरल मतलब होता है गिरवी, गिरवी रखना। यानी कि असल में आप डिबेंचर को इश्यू नहीं कर रहे हो, आप उन्हें गिरवी रख रहे हो। आप अपनी चीज धन संपत्ति गिरवी नहीं रखना चाहते, आपने डिबेंचर को गिरवी रख दिया, उसे बोल दिया सुन भाई अगर मैं तेरा पैसा नहीं दे पाया तो ये डिबेंचर तेरे, अगर ये पैसा मैं तुझे नहीं दे पाया तो ये डिबेंचर किसके, तेरे, तो तू ऑनर हो जाएगा। सुनो, अगर मैंने आपसे पैसा उधार लिया और उसके बदले में मैंने आपको उधार लिया है पैसा, और उसके बदले में, एक सेकंड रुकना बच्चों, हाँ, उसके बदले में मैं आपको गिरवी रख रहा हूं डिबेंचर। अब सुनो, आप सोना उधार लेते हो, सॉरी सोना उधार देते हो, गलत बोल रहा हूं मैं, पैसा उधार लेते हो। आप गए सुनार के पास, जी मुझे सोना के बदले में पैसा चाहिए, गिरवी रखना है सोना। आप वैसे पैसे नौबत ना आए आप किसी के भी घर में, पर आपने अगर सोना अपना गिरवी रखा, उसके बदले में पैसे ले आए, एक साथ सुनना, क्या आपने अपना सोना उसके नाम पे कर दिया है, नहीं ना, आपने बस उसे गिरवी रखा है कि तेरे पैसे में वापस, ये सोने को बेचने का हक नहीं है तेरे पास, पैसे वापस लाऊंगा, अपना सोना लेके जाऊंगा, गिरवी रखा है बस तेरे पास मैंने। यानी कि बस जप्ती उसके पास है, पोजेशन उसके पास है, ऑनर अभी भी कौन हो, आप हो, ऑनर अभी भी आप हो। इसी तरीके से कंपनी जब कोलेटरल सिक्योरिटी पर डिबेंचर इशू करती है तो उसकी जो कंपनी मालिक है डिबेंचर की, वो ऑनरशिप किसके पास है डिबेंचर की, कंपनी के पास है। मालिक कौन है, कंपनी है, डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी है। बस उस बंदे के पास वो डिबेंचर रखे हुए हैं, उसको उस डिबेंचर पे ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज वो लोन पे लेगा, उसके पास में जो डिबेंचर रखे हुए हैं उसे कहते हैं हम कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो क्या एंट्री होती है इसमें, एंट्री नहीं, इसमें ट्रीटमेंट होता है, 2 मेथड होते हैं इसमें हमारे, ठीक है। एक होता है विदाउट एंट्री, एक होता है विद एंट्री। पहले समझते हैं विदाउट एंट्री का। कुछ नहीं करना, टीपना है बस, ये याद कर लेना, बैलेंस शीट एज एट जो सी भी डेट गिवन हो, और ये बैलेंस शीट क्या है, एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट बोले तो इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, नॉट अ फुल कंप्लीट पिक्चर ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है भाई, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखोगे, भाई उधार ले रहे हो और बदले में डिबेंचर गिव रखे तो ऑब्वियसली बात है लंबे समय का उधार ले रहे हो। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में उधार कहां पे आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर फर्स्ट, अमाउंट नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। नोट नंबर फर्स्ट, नोट भाई ये हमारा क्या, नोट टू अकाउंट है, ये जी नोट टू अकाउंट। काय का नोट है जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का है। टर्म लोन फ्रॉम बैंक, जितना भी बैंक से लोन लिए हो तुम, जो भी अमाउंट है लोन का वही यहां पे आएगा और वही लोन का अमाउंट यहां पे आएगा। क्या अभी तक डिबेंचर का जिक्र हुआ,
नहीं हुआ ना, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, डिबेंचर का जिक्र करना ही नहीं है, क्योंकि तुमने डिबेंचर इश्यू थोड़ा करे हैं, गिर भी दिए हैं, तो बस उसको शो करोगे ब्रैकेट के अंदर कि भाई टर्म लोन लिया है बैंक से, किस तरीके से, सिक्योर्ड बाय इशूइंग, जितने भी डिबेंचर है भाई 10% 9%, सिक्योर्ड बाय इशूइंग मान लो 2000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। जी 2000 डिबेंचर 9% 100 रुपए के हिसाब से हमने कोलेटरल पे दे दिए, इस टाइप से होता है। ठीक है भाई, समझ में आया, पक्की बात है। और कुछ कैलकुलेट करना नहीं, यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जितने डिबेंचर थे बस वो आपने वैल्यू डालो, क्वेश्चन कंप्लीट, खत्म, खल्लास, फिनिश, यही था। चलो दूसरा मेथड देखते हैं, फिर मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरे मेथड में क्या होगा, सब कुछ सेम है। दूसरे मेथड में इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, यहां पर लोन का अमाउंट आ जाएगा। नोट टू अकाउंट में बस थोड़ा चेंज है, नोट्स टू अकाउंट में चेंज है क्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, टर्म लोन फ्रॉम बैंक अमाउंट आउटर कॉलम में ही आएगा। अब इसमें आपने क्या करा, डिबेंचर को इश्यू करने की एंट्री करी है, यहां पे एंट्री पास होती है, एंट्री पास पहले होती है, एंट्री क्या पास होगी, परसेंट डिबेंचर, भाई डिबेंचर को इश्यू करने की एंट्री कर रहे हो तो परसेंट डिबेंचर क्रेडिट होगा, पर कैश तो डेबिट नहीं कर सकते ना, क्योंकि कैश तो मैं डिबेंचर के बदले में मिला है कि लोन के बदले में, लोन के बदले में, तो डिबेंचर के बदले में क्या मिला पता ही नहीं, पर इशू करने की एंट्री करनी है। जब पता ही नहीं तो क्या आएगा, सस्पेंस। अकाउंट्स का राजा कौन, जब नहीं पता तो सस्पेंस है जी राजा। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट, जितने यहां पे डिबेंचर की वैल्यू आएगी। अब की बार भाई ब्रैकेट में नहीं आएगा, जितने भी डिबेंचर हैं परसेंट डिबेंचर इतने रुपए के ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर का अमाउंट यहां पे, इस अमाउंट में से लेस कर देंगे हम क्या, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जो कि सेम वैल्यू का है, डिबेंचर सस्पेंस लेस कर देंगे, अमाउंट 0 बचेगा, यही अमाउंट हमारा टोटल में आएगा और यही अमाउंट हमारा ऊपर आ जाएगा। समझ में आया, क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन देख के जा समझ में आएगा। कह रहा है एक्स लिमिटेड ने लोन लिया है कितने का, 8 लाख का, फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोन कहां से लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ध्यान सुनना, लोन कितने का है, 8 लाख रुपए का, उसके बदले में 10,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक इशू कर दिया। 10,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, 10 लाख हो गए। 8 लाख के लोन के बदले में मैं उसे कितने डिबेंचर गिरवी रख रहा हूं, 10 लाख रुपए के। कह रहा है बनाओ कोलेटरल सिक्योरिटी में करो ट्रीटमेंट। हमने कहा ठीक है, अगर कुछ नहीं कहता तो किसी भी मेथड से कर देना, अगर कहता है जनरल एंट्री पास करनी है तो दूसरा मेथड लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं कहता तो किसी भी मेथड से, कहता है जनरल एंट्री पास तो दूसरा मेथड लगेगा। देखो पहले आते हैं हम पहले मेथड पे। ओहो चिड़िया जल्दी आ जा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दे दो माइक पे लाइट। देखो भाई कितने का लोन, 8 लाख रुपए का लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग में लोन की वैल्यू 8 लाख। ठीक है जी, नोट टू अकाउंट, सब कुछ वही है, हर बार क्वेश्चन में सब कुछ सेम टिपना है, सेम। नोट टू अकाउंट में आएंगे, लॉन्ग टर्म लोन, यहां पे आप क्या लिखोगे, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिससे लोन लिया उसका नाम आ जाएगा, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितने का लोन, 8 लाख, आउटर कॉलम में लिख दिया भाई 8 लाख, कुछ नहीं करना। अब आ जाएगी डिबेंचर की वैल्यू, सिक्योर्ड बाय इशूइंग 10,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, और क्वेश्चन खत्म। 10,000 डिबेंचर थे वो लिख दिया हमने, सिक्योर्ड बाय इशूइंग 10,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, क्वेश्चन फिनिश हो गया पहले मेथड से। यही करना था, यही कोलेटरल सिक्योरिटी है, कुछ ज्यादा खास करने की जरूरत है ही नहीं, यही है जो है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इसी को मैं सेकंड मेथड से करूं तो सेकंड मेथड से कैसे होगा, देखो भाई सेकंड मेथड से होगा ये आपका, पहले रब कर लेते हैं, डिबेंचर कितने के इशू कर रहे हो आप, 10 लाख के ना, तो डिबेंचर में वैल्यू आ जाएगी 10 लाख जनरल एंट्री के अंदर। अब आते हैं जी, बैलेंस शीट में लोन कितने का है, 8 लाख,
जितने का लोन उतना लिख दिया। टर्म लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने का, 8 लाख का, आउटर कॉलम में लिख देंगे जैसे पहले लिखा था। ठीक है, अब कितने डिबेंचर, 10,000। साइड हो, साइड। जल्दी जाना। हाँ कितने भाई, 10,000, 9% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 जी। 10,000 डिबेंचर, 100 का एक कितने आ जाएंगे जी, 10 लाख रुपए। लेस कर देंगे कितने भाई, लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस कितने का, 10 लाख का। 10 लाख में से 10 लाख लेस कर देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे आ गया भाई 8 लाख। यही वैल्यू हमने ऊपर लिखी, क्वेश्चन कंप्लीट। बस ये था आपका भाई इश्यूड डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। दोनों ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिए, क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे हमारा डिबेंचर के सारे टॉपिक कवर हो गए होल एंड सोल। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय गाइस, जितना आपको इश्यूड शेयर्स भी इस तरह पूरा करवा दूंगा। बाय, ठीक है, टाटा।